गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है राग भैरवी। आपके सिलेबस में 3 राग हैं, आप उसमें से एक फर्स्ट राग है राग भैरवी। इसका राग भैरवी लिखने से पहले सबसे पहले हमें इसकी इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये हेडिंग क्यों है और इससे राग का क्या मतलब होता है। पहले है थाट, इसका क्या है भैरवी। आपके हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट बताए हैं मैंने, इससे पहले टॉपिक राग थाट वाला आपको करवाया है। उसमें से थाट आता है भैरवी। यह राग अपने ही थाट से उत्पन्न हुआ है, इसका नाम थाट का भैरवी है और राग का नाम भी भैरवी है। ऐसे बहुत से राग हैं जो अपने थाट से ही उत्पन्न होते हैं। थाट रागों के जन्मदाता माने जाते हैं, थाट से ही रागों की उत्पत्ति होती है। तो ये थाट भैरवी है, इसी से राग भैरवी उत्पन्न हुआ है। फिर आता है स्वर से पता चलता है कि थाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं, इससे राग बनता है। उसमें रेगाधानी कोमल स्वर लगते हैं, 4 कोमल स्वर लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग में रेगाधानी कोमल स्वर लगेंगे चारों ही और बाकी स्वर शुद्ध लगेंगे। फिर आता है हेडिंग है जाति। हर एक राग की जाति अलग अलग होती है। इसको जाति को समझने से पहले हम इस बताते हैं संपूर्ण कितनी जातियाँ होती हैं। 3 जातियाँ होती हैं, संपूर्ण, षाड़व, औड़व। संपूर्ण का मतलब होता है 7, षाड़व का मतलब होता है 6 और औड़व का मतलब 5। इसके आरोह अवरोह दोनों में ही लगने वाले स्वरों से जाति बनती है। इसमें आरोह अवरोह दोनों में ही कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, मतलब 7 स्वर ही प्रयोग हो रहे हैं, इससे इसकी जाति हो गई संपूर्ण। आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वर। किसी राग में आरोह में 6 और अवरोह में 7 तो क्या कहेंगे, षाड़व संपूर्ण। किसी में आरोह में 5 और अवरोह में 7 तो औड़व संपूर्ण। इस तरह से जाति बदलती रहती हैं, हर राग की जाति अलग अलग होती है। फिर गायन समय, प्रत्येक राग का अपना एक गायन समय होता है। कुछ राग दिन के समय गाए जाते हैं, कुछ रात्रि के और कुछ प्रातःकाल। तो ये कोमल स्वर वाले अधिकतर राग हमारे प्रातःकाल ही गाए जाते हैं। गायन समय इसका है प्रातःकाल। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका ये वादी स्वर। राग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला स्वर वादी स्वर है। ये महास्वर है, इसमें सबसे अधिक गाया जाता है राग में। वादी स्वर को राग रूपी राज्य में राजा की उपाधि दी जाती है। इस राग में महास्वर को अधिक प्रयोग किया जाता है। वादी स्वर राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है। फिर संवादी है, वादी से तो कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक प्रयोग होने वाले स्वर को संवादी स्वर कहते हैं। इसका है सा। इसे राग रूपी राज्य में मंत्री की उपाधि दी जाती है। राजा और ये मंत्री दोनों स्वर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होते हैं। अन्य स्वर तो प्रयोग होते हैं लेकिन इन दोनों स्वरों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। फिर है हमारा इसका आरोह। चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। आरोह वही रहेगा, 7 स्वर हैं तो पूरे सारे गामा पाधा निसा, अवरोह सा नि धा पा मा गा रे सा। लिखते समय इसमें हमें कोमल चिन्ह जरूर लगाना है। रे के नीचे गा धा नी, चारों स्वर कोमल लगाने हैं और अवरोह में भी उसी तरह से नी धा गा रे सा, ये कोमल स्वर लगाना ना भूलें। इससे हमारा राग की पहचान होती है। अगर हम इसमें चिन्ह नहीं लगाते तो हमारा पूरा राग लिखते समय गलत हो जाता है, हम इसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलते। पकड़ एक ऐसा समुदाय है जिससे भी स्वरों का ऐसा समुदाय जिससे राग कोई भी पहचाना जा सके। इसकी पकड़ है मा ग सा रे सा धानी सा। धानी नीचे वाले हैं, मंद्र सप्तक के नीचे डॉट लगा हुआ है, चिन्ह तो वही रहेगा कोमल स्वर का नीचे, गा रे धानी पे वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर धानी सा नीचे मंद्र सप्तक के स्वर हैं। फिर विशेषता आ गई है। विशेषता बहुत ज़रूरी है लिखनी राग को परिचय लिखने में। उसके बाद हम विशेषता लिखते हैं। इस राग का गायन समय प्रातःकाल है, परंतु हर संगीत सभा में इसका समापन भैरवी से किया जाता है। आजकल ये फेमस राग हो गया, काफ़ी लोग इसको गाते हैं, तो संगीत सभा का समापन भी राग भैरवी से कर देते हैं। गायन समय हमारा प्रातःकाल है, लेकिन अधिक प्रचलित राग होने के कारण कुछ लोग इसे समापन में कर देते हैं, गाते हैं। फिर है सेकंड हेडिंग है ये अपनी
मधुरता के लिए लोकप्रिय है, बहुत मधुर राग है इसीलिए अधिक प्रिय है। फिर इसके दो आलाप हो गए, पूरा आलाप हो गए सारे गामा पाधा, सारे गामा पाधा पा धानी धापा मागा रेसा। इसमें आलाप कोई भी हो सकते हैं, 8 मात्रा के भी हो सकते हैं, 16 मात्रा के भी हो सकते हैं। जो आलाप लिखने का तरीका है वो इस तरह से, उस चिन्ह जरूर लगाना है हमें इसकी, रे और गा धा नी, चारों स्वरों पे हमें स्वर लगाना है। फिर सेकेंड आलाप होगा सानी धापा मागा रेसा, इसमें भी चिन्ह लगे। फिर तान हो जाती हैं, 8-8 मात्रा की तान हो गई हैं, तो ये आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन लिखने के लिए आपको तानों का भी लिखना चाहिए, लिखनी पड़े होगी आपको एग्ज़ाम में। सारे गामा पाधा नीसा नीधा पा मा गा रे सा, एक फर्स्ट तान हो गई, सारे गामा पाधा नीसा नीधा पा मा गा रे सा। इसमें चिन्ह लगाने हैं और दो जो बोल हैं, जब जहाँ दो बोल हो जाते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर देते हैं, इस तरह से कि दो बोलों को उसमें एक मात्रा में गाया जा रहा है। कैसे हो गई मात्रा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मात्रा की ये तान हो गई। सेकंड भी 8 मात्रा की ही है, इसी तरह से लिखेंगे और बोल चेंज हो जाएंगे इसमें। सारे गारे गामा पामा पादा पामा गारे सा, इसी तरह से दो स्वरों के नीचे हम अंडरलाइन लगा देंगे, ये भी 8 मात्रा की तान है। चिन्ह हमें ध्यान से गारे धा, मतलब यहाँ पर गारे धा नहीं आ रहा, लेकिन चिन्ह हमें लगाना ही है कोमल स्वर। आपसे पूछा जाए, सिंपल भी पूछा जा सकता है कि भैरवी राग में कोमल स्वर कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं 4। रेगा धानी। गायन समय क्या है? प्रातःकाल। जाति क्या है? संपूर्ण संपूर्ण। वादी स्वर माँ, संवादी स्वर सा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी हेडिंग है, इसको इस राग को पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है इसको लर्न करना। ओके स्टूडेंट, ये आगे आपको नेक्स्ट राग बताए जाएंगे, 2 राग और रह रहे हैं, ये राग यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।